प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह और स्वागत करते हैं। और एक नए विषय को आज हम मिल कर के सीखने जा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं मेल कराने नहीं बल्कि अलग कराने आया हूँ। तो आज हम सीखने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह ये वचन क्यों कहा है कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने नहीं बल्कि अलग कराने आया हूँ। तो ये प्रभु यीशु मसीह किन से अलग कराना चाहता है, और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाला है। मेरे प्रियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 34 से 36 पद में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन मिलता है। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें बताता है कि मैं मेल मिलाप कराने नहीं आया हूँ बल्कि अलग कराने आया हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताता है, मैं मेल कराने नहीं बल्कि अलग कराने आया हूँ। और ये बातें हम आपको 3 बातों में हम समझाना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुने। पहली बातें हैं, यीशु शांति के विरोध में नहीं है। यीशु मसीह शांति के विरोध में नहीं है। बाइबल के अन्य हिस्सों में वे शांति का राजकुमार और शांति देने वाला कहता है। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे यशायाह की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 6 पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, आज प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले परमेश्वर के वचन में यहाँ पर भविष्यवाणी हो चुका है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे और वो शांति का राजकुमार बन करके खड़ा होगा। तो मेरे प्रियो, शांति का राजकुमार मनुष्य को अलग कैसे कर सकता है? दूसरी बात है, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 27 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यहाँ पे परमेश्वर शांति का राजकुमार और शांति देने वाला। कौन सा शांति? मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। जो स्वर्ग का शांति है, वो शांति प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रहते हुए भी महसूस किया और लोगों को वही शांति देने के लिए इस दुनिया में आया। लेकिन परमेश्वर के वचन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर कहना चाहता, प्रभु यीशु मसीह, मैं मेल मिलाप कराने नहीं बल्कि अलग कराने आया हूँ। इसका मतलब है, यहाँ पर दूसरी बात लिखा है, सत्य को स्वीकारने से विभाजन होता है। प्रभु यीशु मसीह सत्य का प्रचार करने के लिए आया है। और जब कोई परिवार या समाज यीशु को स्वीकार करते हैं तो सब लोग खुश होकर उनका अनुसरण नहीं करता। कुछ लोग विश्वास करेंगे और कुछ लोग उनका विरोध करेंगे। यही विरोध परिवार और समाज में विभाजन को लाता है। परमेश्वर के वचन मत्ती 10 के 35 में क्या लिखा है? माँ और बेटी से, पिता और पुत्र से, सास और बहू से
अलग करेगा। जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह सत्य का प्रचार करने के लिए, जीवन का प्रचार करने के लिए, सही रास्ता का प्रचार करने के लिए जब इस दुनिया में आया और लोगों ने उनके वचन को सुना और सुनने के बाद कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण किया और कुछ लोग उनका विरोध किया। और यही विरोध करने वाले जो है परिवार में, समाज में अलगाव को लाता है। जिस परिवार में से एक व्यक्ति अगर वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो उस परिवार में अलग से दूसरा आदमी आकर के कहते हैं, आपके बेटे तो दूसरे धर्म को अपना लिया, आपका बहू तो सुनते हैं चर्च में जा रहा, आपकी बेटी तो सुना है दूसरे धर्म को विश्वास कर रहा है। इस प्रकार से जब लोग उनको कह करके सुनाता है मेरे प्रियो, तो उस परिवार में तकलीफ और परेशानी बढ़ जाती है और विश्वास करने वाले लोगों को ऊपर में दबाव, प्रेशर डालना शुरू कर देता है। और जब वो व्यक्ति सही रास्ता को चुनाव कर लेता, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर लेता है, तो वो व्यक्ति वापस आना मुश्किल हो जाता है, जिस कारण से परिवार के लोग तनाव में, क्रोध में, ईर्ष्या, गुस्सा, जलन में जीवन को जीते हैं और एक दूसरे को अलग कर देते, घर से निकाल देते, भगा देते। मेरे प्रियो, यही वचन बताता है, मैं पृथ्वी पर मेल कराने नहीं। इसका मतलब है जो वचन मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ, यीशु मसीह ने कहा, उस वचन को अगर घर के कोई भी व्यक्ति विश्वास करते हैं तो दूसरे व्यक्ति जो है उनका विरोधी बन जाता है, उनके टकराव का कारण बन जाता है, अलगाव का कारण बन जाता है, विरोध में खड़ा हो जाता है। मेरे प्रियो, इसका मतलब है यीशु अलग नहीं कराता है, लेकिन जो सत्य को जान जाते हैं तो वो संसार को छोड़ करके, असत्य को छोड़ करके, झूठ को छोड़ करके, और वो यीशु अर्थात सत्य को पीछा करता है। जिस कारण से लोग जो है उन लोगों को ऊपर प्रेशराइज करता है कि तुम यीशु को छोड़ दो, और यही है विभाजन का कारण। तीसरी बातें है मसीह के प्रति निर्णय या निर्णायक है होना। प्रभु यीशु चाहते हैं कि लोग स्पष्ट रूप से चुने, या तो उनके साथ या उनके विरोध में। मत्ती 12 अध्याय और उसका 30 पद में लिखा है, जो मेरे साथ है वो मेरे साथ बटोरता है, और जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है, जो यीशु के साथ है वो यीशु के अनुयायी है, और जो यीशु के विरोध में है वही व्यक्ति गांव-गांव प्रचार करता, फल्ला के घर में उनका लड़का, उनका लड़की, उनका बहू, उनका बेटी, उनका सास, वो दूसरे धर्म को प्रचार विश्वास कर रहा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु चाहते हैं कि लोग स्पष्ट रूप से प्रभु को चुने, प्रभु को विश्वास करें, प्रभु को अनुसरण करें, और जो लोग उनका विश्वास करते हैं, आप जानते हैं, वो सही रास्ता को चुन लेते हैं। चौथा है आत्मिक अर्थ। यीशु का संदेश मेल और उद्धार लाता है, पर जो लोग उसे ठुकराते हैं उनके कारण विरोध या टकराव होता है। यानी यीशु स्वयं झगड़ा, लड़ाई नहीं चाहते हैं या नहीं लाते हैं, पर उनका सत्य झूठ और अंधकार से मेल नहीं खाता है। यीशु मसीह जो सत्य है, वो सत्य झूठ और अंधकार से अलग हो जाता है। मैं शांति को स्रोत हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं शांति का स्रोत हूँ, मेरा सत्य सबको एक जैसा नहीं लगता, इसलिए विभाजन होता है, अलग होता है, टकराव होता है। प्रभु यीशु मसीह जो सुसमाचार सुनाने के लिए आया, सभी लोगों ने सुना, लेकिन सबको एक जैसा अच्छा नहीं लगा। किसी को अच्छा लगा, यीशु के रास्ता चल दिया, और किसी को बुरा लगा, यीशु को विरोध करना शुरू कर दिया। और जिसको बुरा लगा
वही आज विरोध में है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो लोग मेरा अनुसरण करते हैं वो झूठ से, अंधकार से, फ्रेब से, मिथ्या से वो बाहर निकल जाता है। इसका मतलब है वो अलग हो जाता है। यीशु सत्य का प्रचार किया है और जो व्यक्ति सत्य को जान लिया है वह असत्य में रह नहीं सकता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आमीन।